राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जय माता दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि की चौकी हमें कब और कैसे उठानी है, सारी सामग्री का हमें क्या करना है। तो देखिए, माता रानी के पूरे 9 दिन हमारे घर में विराजमान रहती है और हमारे दशहरे के दिन हम चौकी उठाते हैं। तो चौकी हम कैसे उठाएंगे, सारे सामान का क्या करेंगे, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप चौकी उठाने से पहले चौकी पर दिया जलाना, हमें पूजन करेंगे। जैसे हम रोजाना पूजन करते थे उसी तरह से हमें माता रानी का पूजन कर लेंगे। पूजन के बाद फिर हमें चौकी उठानी है और हो सके तो आप दशमी तिथि के दिन, दशहरे के दिन ही चौकी उठाए। पूरे 9 दिन तक माता रानी घर में विराजमान रहनी चाहिए। तो देखिए, दशहरे के दिन सुबह सुबह दिया बाती करने के बाद जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद हमें चौकी उठाएंगे। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाएंगे। जो भी चौकी पर, पूरी चौकी पर सभी देवी देवताओं पर जल छिड़क कर जल का शुद्धिकरण कर देंगे। जल के छींटे देके विसर्जन का स्वरूप होता है। तो जल के छींटे लगाने के बाद जो भी देवी देवता, विग्रह, मूर्तियाँ हमारी चौकी पर स्थापित है उन सबको हम घर के मंदिर में वापस से उनके स्थान पर विराजमान कर देंगे। तो देखिए, जिस दिन कन्या पूजन करेंगे, दक्षिणा में उसी दिन हमने दक्षिणा चढ़ाई है वो कन्याओं को दे देंगे। साथ में जो आप हलवा पूरी प्रसाद जो आपने चढ़ाया है माता रानी का कन्या पूजन के, हलवा पूरी का जो प्रसाद आपने चढ़ाया है माता रानी को कन्या पूजन के बाद, वो हम या तो गाय को खिला देते हैं या गाय न मिले तो हम कन्याओं को भी खिला देते हैं। इसके बाद जो नारियल है, हमारे यहाँ पर कन्या पूजन जब होता है तभी नारियल को उठा लेते हैं और इस नारियल को भी कोई पुरुष काटता है और फिर हम इसको कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। बचा हुआ जो प्रसाद होता है वो घर के सभी सदस्य उस नारियल के प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर तो ये नारियल कन्या पूजन के दिन ही उठा लिया जाता है। आपके यहाँ पर अगर इसका विसर्जन होता है तो आप दशहरे के दिन उठाइए। उसके बाद जितनी भी सुपारियाँ हैं, जो हमने नवग्रह के रूप में सुपारी रखी थी, उन सबको हम इकट्ठा कर लेंगे। जो भी हमने कलावा चढ़ाया है वह सब हम भी इकट्ठा कर लेंगे। जितने भी चावल पूजा में यूज़ हुए थे, चावल या गेहूँ, जो भी अनाज आपने पूजा में चढ़ाए उसमें थोड़ा अनाज मिलाकर आप इसको दान कर सकते हैं, या कम अनाज है तो आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो कलश है, नारियल तो हमने पहले ही उठा लिया था। अभी जो कलश है, कलश में जल है, जल के छींटे पूरे घर में लगाएंगे। घर में जल के छींटे लगाने के बाद इस कलश में जो सुपारी सिक्का निकलेगा वो हम अपने पास रख लेंगे। बाकी जो जल है वो पौधों में सींच देंगे और जो माता रानी की मूर्तियाँ हैं वो हम अपने घर के मंदिर में वापस से रख, चुनरी उतार रानी का जो स्वरूप है उसे हम घर के मंदिर में ही विराजमान कर लेंगे। जो चुनरी है जो हम माता रानी के घर के मंदिर में माता रानी को उड़ा देंगे और उसके बाद में नवग्रह के रूप में जो सुपारी हमने ली थी उन पे जल का छींटा लगा के दिया जाता है। इनको घर में किसी भी दूसरी पूजा में आप यूज़ कर सकते। जो भी की हवन की राख है या आप पौधों में डाल दीजिए। साथ में जितने भी फूल पत्ते, जो आम के पत्ते कलश में सजाए थे, वो सभी रोजाना हम फूल इकट्ठे करते थे, वो सभी के अलावा वो सब सारी चीज़ें हम विसर्जित कर देंगे। आप इनको भूमि विसर्जित भी कर सकते हैं या आप घर के किसी आसपास कोई नदी हो वहाँ पर भी आप विसर्जन कर दीजिए। कोई नदी वगैरह नहीं हो तो आप इनको पौधों में भी डाल सकते हैं। थोड़े दिनों में इनका खाद बन जाएगा। सामान को इधर उधर नहीं फेंकना है, पौधों में डाल सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, जो जवारे हैं होते हुए दशहरा पूजन में यूज़ किए जाते हैं, तो ये जवारे हैं हम दशहरा पूजा में चढ़ाएंगे। अगर आपके यहाँ पर दशहरा पूजा नहीं हो ही जाती है, यहाँ दशहरा पूजन में नहीं चढ़ाए जाते हैं, तो आप ये जवारे गाय को खिला सकते हैं या आप इनका जल विसर्जन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी अनाज हमने लिया है उसका तो मैंने आपको बता ही दिया, तो आप इसे अनाज को दान कर सकते हैं या आप इसको पक्षियों को भी डाल सकते हैं, गाय को भी आप खिला सकते हैं। इसके साथ जो भी श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाए उसमें से 1-2 चीज़ें आप अपने पास रख लीजिए, बाकी चीज़ें हम दान कर देते हैं। इस तरह से हमें पूरी चौकी का सामान उठा देते हैं। जो हमने आसन बिछाया था इसको हम धो के साफ करके दोबारा पूजा में यूज़ करेंगे और चौकी पर हमें अपनी पूजा में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से सारी सामग्रियाँ जो चौकी पर है हमें उसे उठा लेते हैं। तो देखिए, कुछ लोग कन्या पूजन के बाद ही चौकी उठा लेता है, और अगर आपके घर में कोई ऐसी कोई परंपरा आपकी कन्या पूजन के बाद चौकी उठाना जरूरी होता तो फिर आप चौकी उठा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप दशहरे के दिन ही चौकी उठाएं, क्योंकि माता रानी के 9 दिन के नवरात्रे इसीलिए किए जाते हैं कि माता रानी 9 दिन तक हमारे घर में विराजमान रहती है। तो हो सके तो आप 9 दिन तक माता रानी का पूजन जरूर करें। कन्या पूजन के बाद ही आप चौकी पर दोनों टाइम दिया जला दे। अगर अष्टमी के दिन कन्या
कन्या पूजन कर रहे हैं तो नारियल वगैरह आप उठा सकते हैं। नवमी के दिन भी आपको चौकी पर दिया बाती जरूर करना है। दशमी के दिन सुबह आपको यानी दशहरे के दिन सुबह यह चौकी जो होती है उसको उठाते हैं। अगर आपने मिट्टी की माता रानी बनाई है तो मिट्टी को मूर्ति आप ले के आए हैं तो आप उनका जल विसर्जन कर दीजिए। अगर मिट्टी की मूर्ति नहीं है तो फोटो या कोई धातु की मूर्ति है तो आप उनको जल के छींटे लगाकर घर के मंदिर में फिर से विराजमान कर सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति होती है उनका विसर्जन जरूरी होता है क्योंकि मिट्टी की मूर्तियाँ बहुत जल्दी खंडित होने का डर होता है, तो इसीलिए मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। एक बात का ध्यान रखिए कि आपने पूजा की कोई भी सामग्री इधर उधर मत रखिए। आइए, बहुत से लोग पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भी पेड़ के नीचे रख आते हैं, किसी नदी नाले के किनारे रखते, तो ऐसा मत रखिए। इससे हमारी जो आस्था है उस पर बहुत सवाल उठ जाते हैं। बहुत अच्छे से हम विसर्जन करना है। अगर आपके घर आसपास कोई नदी तालाब नहीं तो उस जल में विसर्जित कीजिए। अगर नदी तालाब नहीं है तो जितने भी फूल पत्ते उनको आप पौधों में डाल दीजिए, पौधों में उनकी खाद बन जाएगी। अगर आपके पास मिट्टी की मूर्ति है तो घर में बड़े से बर्तन में जल लेकर विसर्जित कर दीजिएगा। तो बहुत ही सही तरीके से हम भी सभी चीज़ों का विसर्जन करना है। नवरात्रि की पूजा की चौकी उठाने का यह सरल सा तरीका आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय माता दी।